भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी है और यह समस्या भी ऐसी है जहां भारत का कोई भी मित्र अभी तक भारत की कोई सहायता नहीं कर पाया। अभी तक तो भारत यूनाइटेड नेशन में ही स्थायी सदस्यता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत के ऐसे संघर्ष में चीन का वीटो पावर बहुत बड़ी समस्या है। किंतु अब यहाँ पर समस्या केवल चीन का वीटो पावर नहीं है, बल्कि चीन का परमाणु वीटो पावर भी भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी समस्या बन गया। यानी कि यूनाइटेड नेशन के वीटो पावर के अलावा अब भारत को चीन के परमाणु वीटो पावर का भी मुकाबला करना होगा। और चीन के यह दोनों ही वीटो पावर न केवल भारत के लिए मुश्किल बने बैठे हैं, बल्कि चीन जब चाहे तब अपने इन दोनों ही वीटो पावर से भारत के सभी कोशिशों को पीछे ढकेल देता है। जैसा कि आपको पता होगा, चीन ने अपने वीटो पावर की वजह से अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने नहीं दिया। भले ही बाकी के चारों वीटो पावर वाले देश भारत के पक्ष में है, लेकिन फिर भी चीन अपने अकेले वीटो पावर से हर बार भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने नहीं देता। ठीक वैसे ही चीन अपने परमाणु वीटो पावर का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, चीन के पास में परमाणु वीटो पावर भी है और चीन के इसी परमाणु वीटो पावर की वजह से भारत अभी तक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG का हिस्सा नहीं बन पाया। भारत ने 2016 में ही NSG के सदस्यता के लिए आवेदन किया है। NSG में फिलहाल 48 सदस्य देश शामिल हैं और भारत को भी इसका सदस्य बनना है। तो ऐसे में पूरे 48 देशों की सहमति का होना आवश्यक है, लेकिन चीन लगातार भारत के NSG प्रवेश को रोक रहा है। चीन का कहना है कि पहले भारत को परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर करना होगा और भारत फिलहाल परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है। तो ऐसे में चीन चाहता है कि भारत पहले NPT का सदस्य बने, उसके बाद भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने पर विचार होगा। वैसे यहाँ पर आपको बता दे कि जापान, फ्रांस और अर्जेंटीना जैसे देश भी हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर कोई समझौता नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्हें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता मिल गई और चीन ने इनके मामले में कोई वीटो पावर या कोई अड़ंगा नहीं लगाया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, चीन कहता है कि अगर भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होगा तो पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा कि चीन यह भूल जाता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा केवल इसलिए बनना है क्योंकि भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आवश्यकता है और भारत अपने परमाणु आधारित ऊर्जा के विस्तार के लिए इसका सदस्य बनना चाहता है, जबकि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं। पाकिस्तान NSG का सदस्य बना तो फिर वह चोरी छुपे केवल अपने परमाणु हथियारों का ही विस्तार करेगा। ऐसे में अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि चीन हर जगह पहले से ही बैठ गया और जहां चीन पहले से ही बैठ गया वहां भारत को आने से रोक रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में चीन के पास में वीटो पावर है और चीन के पास वीटो पावर होने की वजह से भारत के बाकी मित्र या सदस्य देश भी बहुत ज्यादा कोई सहायता नहीं कर पाते। यूनाइटेड नेशन हो या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनना हो, हर जगह चीन अपना वीटो पावर लेकर भारत के खिलाफ खड़ा है।